Hello students, this is Rajnath Rai. Today I have brought a new topic for you which is remainder theorem and factor theorem for class 9th. So students, let's first of all I am going to discuss remainder theorem. In this video we shall discuss what is remainder theorem, why we use remainder theorem, in which condition. First of all I am going to discuss remainder theorem. Remainder theorem. The statement of remainder theorem is if a polynomial px कोई एक polynomial px है is divided by binomial x माइनस a, यदि कोई भी डिवाइड किया जाता है बाइनोमियल x माइनस ए से, मतलब ये जो टर्म होगा दो टर्म का बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, किसी भी टर्म का हो सकता है, बट यहाँ पे बाइनोमियल लिया गया है. देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज पी ए, तब आपको जो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड होगा वो पी ए होगा. ये पी ए कैसे है बच्चों, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और ये बाइनोमियल से आपको डिवाइड किया जाता है, मीन से डिवाइजर है, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको हम x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट. x इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, x इज इक्वल टू ए, x के प्लेस पे हम a रिप्लेस करेंगे, यहाँ पी एक्स है, x के प्लेस पे a रिप्लेस करिएगा तो पी ए. रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, जो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड होगा वो पी ए होगा स्टूडेंट, इसी को डिस्क्राइब किया गया है. आइए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाकर समझाते हैं तो अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे स्टूडेंट. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. लेट अस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइड बाई जी एक्स. यहाँ पे पी एक्स पॉलिनोमियल माना गया, डिवाइड बाई जी एक्स यहाँ डिवाइजर है. लेट कोई पॉलिनोमियल है एक्स टू दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ओके, डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ एक डिवाइजर है. ओके स्टूडेंट, मैं इसमें इससे डिवाइड करने जा रहा हूँ, डिवाइड करने के बाद मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करूँगा. लेटस, हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड. जब हम लोग डिवाइड करते हैं डिविडेंड में रिमाइंडर से तो क्या मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स प्लस 1 आपका डिवाइजर है और एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका डिविडेंड है. जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स है, फर्स्ट टर्म एक्स टू दी पावर 3 है, तो एक्स टाइम्स में जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स में जाएगा स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर से आप एक्स में मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स टू दी पावर 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, ये आएगा. साइन आप चेंज करिए, प्लस का माइनस. नाउ सिंप्लीफाई दिस, एक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ब्रिंग डाउन 4x प्लस 10, आप इसको ब्रिंग डाउन करिए, नीचे लाइए, उसके बाद आपका माइनस 4x टाइम्स जाएगा. जब इसको आप डिवाइड कर ले रहे हैं स्टूडेंट तो आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर आता है 2 स्टूडेंट, ये आपका रिमाइंडर आया. ये रिमाइंडर हम लोग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, बट क्लास 9th में हम इस रिमाइंडर को निकालने के लिए एक नया थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं. तो आइए अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं. ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर रहा, तो आइए हम लोग देखते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाता है. से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं पी एक्स लिया हूँ, डिविडेंड डिवाइडेड बाई जी एक्स, डिवाइजर एक्स प्लस 1. नाउ कैसे आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये जो डिवाइजर है जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1, इसको पुटिंग जी एक्स इजिकल टू जीरो, जी एक्स यहाँ पर आप जीरो पुट करिए, सो एक्स प्लस 1 इजिकल टू जीरो, एक्स प्लस 1 यहाँ आप जीरो लिख देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 इजिकल टू जीरो. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया -1, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकल गया -1. अब देखिए एक्स का वैल्यू, इसको आप लोग दिमाग में रखना. अब इस एक्स का जो वैल्यू -1 आया है, यहाँ पे हम एक्स को रिप्लेस करेंगे और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे बच्चों. तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, पुट p -1, ओके स्टूडेंट, p -1 यहाँ हम आपका पुट कर दिए हैं. अब मैं इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने जा रहा हूँ. आप देख सकते हैं, यानी x जगह पर मैं -1 रखा हूँ, यानी जो पॉलिनोमियल मेरा है इसमें x की जगह पर -1 रख दिया गया है, तो -1 टू दी पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 10. सिंप्लीफाई दिस, -1 का क्यों -1, 3 -1 का स्क्वायर -3, 4 इंटू -1 -4 प्लस 10. आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आ गया 2. यहाँ आपका रिमाइंडर 2 आ गया बच्चों. और अभी हम लोग जस्ट डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर 2 निकाले थे, तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है. रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, हम लोग को लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन वी कैन फाइंड द रिमाइंडर, इट इज़ कॉल्ड ए रिमाइंडर थ्योरम. यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है स्टूडेंट्स. हम लोग विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए हम लोग जो रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं,
जिस मेथड से, जिस थ्योरम से, उसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं बच्चों। इसमें आपको दो दिया रहेगा, आपका एक डिविडेंड दिया रहेगा पी एक्स, डिवाइजर आपके दिया रहेगा जी एक्स। जी एक्स का वैल्यू आप जीरो कर देना और वहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके आप रख देना पॉलिनोमियल में। आपका जो फाइंड आउट होगा उसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं स्टूडेंट। यही मेरा रिमाइंडर थ्योरम है। अब आते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम क्या होता है। जस्ट आप रिमाइंडर थ्योरम पर ही बेस्ड है आपका फैक्टर थ्योरम बच्चों। फैक्टर थ्योरम स्टेट एफ ए इज इक्वल टू जीरो। वहाँ पे स्टूडेंट दिया था पी ए जो था वो आपका रिमाइंडर होता था, लेकिन यहाँ पी ए इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग पी ए का वो जीरो आएगा। देन यू कैन से दैट इट इज़ ए फैक्टर, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये फैक्टर है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सेम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे शो करते हैं आपके सामने। वही एग्जाम्पल आपके सामने, पी एक्स आपका ये है, जी एक्स आपका ये है। मैंने क्या बोला था, जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन का वह जीरो कर लेना जी एक्स के प्लेस पे, एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो, जी एक्स के प्लेस पे जीरो पुट कर देना, एक्स इजिकल टू माइनस वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन आ गया। अब एक्स के प्लेस पे माइनस वन इस पॉलिनोमियल में आपको पुट कर देना है, इस पॉलिनोमियल में। तो आइए हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे एक्स इजिकल टू माइनस वन, अब इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखे थे इसका वैल्यू आया था -2। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू आता है 10 -4 -3 -7 -8, 10 -8 यहाँ पे आ गया हमारा 2। अभी हमारा 2 आया हुआ था, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो 2 आ गया। तो सो स्टूडेंट आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी एक्स इज नॉट, जी एक्स इज नॉट फैक्टर, GS is not factor of PX. Why? Because रिमाइंडर इज नॉट जीरो। जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग। आइए एक और एग्जांपल मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि 6 का फैक्टर 2 है क्या? तो आप कहेंगे यस, 2 3 जा 6, 6 इज डिविजिबल बाई 2। ओके। यदि मैं कहता हूँ कि 6 का फैक्टर 5 है क्या? तो आप कह सकते हैं नो, बिकॉज 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। यानी रिमाइंडर, अगर इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो जिसका रिमाइंडर आ जाता है कुछ भी, जीरो के अलावा कुछ भी रिमाइंडर आता है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए फैक्टर। यदि जीरो रिमाइंडर आता है तो आप कह सकते हैं कि यस इट इज़ ए फैक्टर। तो सिंपल यही हमारा फैक्टर थ्योरम है बच्चों। फैक्टर थ्योरम को ही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से ही फाइंड आउट करते हैं, बट इसमें प्रूव करना है कि फैक्टर है कि नहीं। इसमें जीरो आ जाएगा तो आप कह सकते हो फैक्टर है। तो ये मेरा रिमाइंडर थ्योरम रहा और फैक्टर थ्योरम रहा। अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछता है तो आपको कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं रटना है, आपको सीधे बोलना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यही मेरा रिमाइंडर थ्योरम का था। रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो स्टूडेंट हम लोग का यहीं पे जो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.3 लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।